स्थिति को लेकर लिया गया फैसला। सर्च उपचुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। 15 को सर्च में सीएम की जनसभा 17 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारी। सरकार ने 3 जिलों में स्कूल बंद करने के शासन आदेश जारी किए हैं। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कुछ हिस्सों में भी रहेगी पाबंदी। हरिद्वार से ज्यादा देहरादून जिला बना कोरोना का हॉटस्पॉट। दून स्कूल कंटेनमेंट जोन घोषित। कंटेनमेंट जोन बनाया गया दून स्कूल। उत्तराखंड में बरकरार कोरोना का कहर। 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 1000 के पार हुए मामले। 13 की मौत। एक्टिव केस 9000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाकुंभ का शाही स्नान और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रात में कैसे दिखता है कुंभ, हम दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट जिसमें रात के अंधेरे में चकाचौंध लेकर लाइट से महाकुंभ का दृश्य अद्भुत नजर लगता है। और यह वह दृश्य है जो जहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनके मन को मोह रहा है। आप भी देखिए हमारे साथ कि ये किस तरीके से चकाचौंध में कैसा लगता है हरिद्वार। महाकुंभ की शुरुआत हुई है और हम मौजूद हैं देवनगरी हरिद्वार में। आप मेरे पीछे देखेंगे ये रात की रोशनी में ओम पुल जो है एक भव्य रूप में दिखाई दे रहा है। इससे ये प्रतीत होता है हिंदू धर्म का, हिंदू आस्था का। और ये महाकुंभ भी जो है माँ गंगा में जिस तरीके से लोग यहाँ पर श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं, तो ये कुंभ महाश्रद्धालुओं का है, उन श्रद्धालुओं का है जिनको 12 साल में इंतज़ार होता है कि महाकुंभ के दिव्य दर्शन हो। और इस बार जो है तैयारियां आप देख सकते हैं। हालांकि कोविड काल चल रहा है, लेकिन कोविड काल में भी जो विकट परिस्थितियां हैं कहीं जिनको जो है प्रशासन यहाँ का संभाल रहा है, जिनको सरकार यहाँ पर देख रही है, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये देवनगरी का नज़ारा है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे जो लेज़र लाइट है उससे ओम पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही ये फ्लाईओवर है जो दिल्ली से देहरादून तक जो नेशनल हाईवे है उसको जोड़ता है। और ये हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार में ठीक। और हरिद्वार में ये ब्रिज है जहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे जो संस्कृति है उत्तराखंड की, जो देवों की संस्कृति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और साथ में यहाँ पर वो नज़ारा दिख रहा है, तमाम जो संत महात्मा यहाँ पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो डुबकी इस समय अगर रात के नज़ारे में आप देखेंगे तो ये कृतियाँ जो है कहीं ना कहीं मनमोहक है। और मनमोहक नज़ारा जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। ये रात की चकाचौंध में किस तरीके से महाकुंभ जो है एक भव्य और खूबसूरत ढंग से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइटें, चकाचौंध लाइटें जो रात की रोशनी में बिल्कुल अद्भुत दिख रही है। और ये यहीं का नज़ारा नहीं है, तमाम जो देवनगरी है हरिद्वार इस समय वो सुबह से लेकर अपने रंग में रंगी है। और रात का दृश्य आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में इस बार लेज़र लाइट ने लोगों को और श्रद्धा के सामने जो है एक श्रद्धालु के सामने जो है एक समा जो है वो कहीं ना कहीं बांध दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा। कुंभ नगरी हरिद्वार में आज तीसरा शाही स्नान है जिसमें सभी 13 अखाड़े क्रमबद्ध तरीके से हर की पैड़ी के ब्रह्मा कुंड पर स्नान कर रहे हैं। आज सुबह मेला अधिकारी दीपक रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला जनमेय कढूरी हर की पेड़ी पहुंचे और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रथम निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी आदि संतों का हर की पैड़ी में किया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां आज तीसरा शाही स्नान है। हर की पैड़ी पर केवल संतों ने लगाई डुबकी। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज तीसरा शाही स्नान है। संतों ने डुबकी लगाई है। हर की पैड़ी क्षेत्र संतों के लिए हुई आरक्षित। हर की पैड़ी पर केवल साधु संतों ने किया गंगा स्नान। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तीसरा शाही स्नान है आज। हर की पैड़ी पर केवल संतों ने लगाई डुबकी।
हर की पैड़ी क्षेत्र संतों के लिए हुई आरक्षित। लगातार हम महाकुंभ की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां तीसरा शाही स्नान आज है। हर की पैड़ी पर केवल संतों ने डुबकी लगाई है। हर की पैड़ी क्षेत्र संतों के लिए आरक्षित हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरिद्वार का ये महाकुंभ है। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां महाकुंभ का आगाज हो चुका है। वहीं आज तीसरा शाही स्नान है करने वाले। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हरिद्वार में शाही स्नान को लेकर के साधु संत शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना चल रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि कितने साधु संत मौजूद है हरिद्वार में और शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने के लिए साधु संत मौजूद हैं। महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है आज। हर की पैड़ी पर संत लगा रहे आस्था की डुबकी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, वहीं संत भी मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और कई संत शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। कुछ संतों ने तो स्नान कर भी लिया है, तो कुछ संत शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं। निर्मोही अखाड़े की तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। निर्मोही अखाड़े की तस्वीर है ये। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं, शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। तो कुछ साधु संत शाही स्नान करके वापस भी लौट पड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको डायरेक्ट हरिद्वार से दिखा रहे हैं। हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई गई। बता दें कि आज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है। गंगा की डुबकी लगाने को लेकर निकले साधु संत। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ संवाददाता अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। जय अशोक जी, क्या है जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है और अखाड़े में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत मौजूद है, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है उनके लिए? देखिए, बिल्कुल सोनाली, आपको बता दूं, सुबह से अगर हम यहाँ पर आज शाही स्नान की जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो तीसरे शाही स्नान आज बैसाखी के मौके पर यहाँ हो रहा है। और सुबह से जो सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने जो समय निर्धारित किया गया था, उससे पूर्व पहुंचकर यहाँ पर शाही स्नान कर लिया है। और अब तक की अगर हम बात करें, जो तकरीबन 5 से 6 अखाड़े ऐसे हैं जो समय रहते स्नान कर चुके हैं, जिनमें की जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा है, जिसमें जो कि 65 महामंडलेश्वर आते हैं। उस अखाड़े में भी इस पूरी भक्ति के साथ अर्चना पूजा कर भगवान शिव की मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान कर चुके हैं। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से कोरोना का सहाय के बीच में इस बार महाकुंभ पड़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा पूरे अलर्ट मोड पर है।
समय समय पर अनाउंसमेंट की जा रही है। जो भी अखाड़ा इस समय स्नान के लिए आ रहा है, अगर कोई भी अखाड़ा स्नान के दौरान देरी कर रहा है तो अनाउंसमेंट में अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द गंगा जी में 3 डुबकी लगाकर अपना स्नान पूरा करे, ताकि अगला जो अखाड़ा है उसके संतों को भी स्नान करने का मौका मिल सके। तो लगातार प्रशासन पूरे इस समय अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर श्रद्धालुओं की अब बात की जाए तो श्रद्धालुओं का इस समय प्रतिबंध किया गया है। श्रद्धालु इस समय स्नान के लिए अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस पर मौजूदा समय की यहाँ पर बात की जाए तो मौजूदा समय के चलते जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, दिखाई दे रही है। क्योंकि 2010 की यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सोनाली, 2010 में तकरीबन आज बैसाखी के मौके पर 1,07,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, लेकिन आज जो बैसाखी के मौके पर तीसरा शाही स्नान हो रहा है, वहां पर इस समय श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये शाम तक पता चल जाएगा कि आज कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लेकिन अभी जो सिलसिला है वो लगातार अखाड़ों के जो संत है उनका सिलसिला स्नान का अभी भी जारी है। जी अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना महाकुंभ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु भी मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होना तो कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है। कि लेकिन क्योंकि खुद कल आईटी नेता संजय गुंजाल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद संजय गुंजाल का ये बात कहना है कि अगर मेन फोकस मास्क पे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पे रहा तो जिस तरह की जो टेम्परेट जो घटनाएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी धार्मिक स्थल धार्मिक जगहों पर जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। क्योंकि कहीं इससे पहले पूर्व में देखा गया था, जब कभी महाकुंभ इससे पहले 2010 में हुआ या उससे पहले हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं सामने आई जिसको लेकर जो भी संदिग्ध ऐसा पाया जाता है, जिस पर भी मतलब शक होता है, तो उसको एकदम घेरे में ले लिया जाता है। उसको लेकर प्रशासन यहाँ पे पूरा अलर्ट मोड पर है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में कहीं ना कहीं इस समय प्रशासन विफल साबित हो सकता है, जिसके चलते ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जो एक जांच का बैकलॉग का जो डेटा जब बढ़ेगा तो उसमें संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा। और जो संक्रमण की जो अभी स्थिति इस समय चल रही है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में 1900 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जी अशोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है और कार्यवाही की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी तस्वीरों में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कहीं पर भी किसी के ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही की जा रही हो। क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को भी मिल रही है। जिस तरीके से तस्वीरें मैं देख रही हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है साधुओं के मुंह पर, और जब स्नान किया जा रहा है तब भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। तो क्या बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सोनाली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि खुद आईजी संजय गुंजाल ने इस बात की पुष्टि करी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में इसलिए कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं क्योंकि जो ऐसे महाकुंभ में जो घटनाएं जो सामने घटनाएं जैसे होती आई है, इससे पहले भी उन घटनाओं को रोकने पर इस समय प्रशासन का मेन फोकस है, जिसके लिए खास तौर पर स्नाइपर से निगरानी रखी जा रही है। बम निरोधक की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड की टीम निगरानी में भी, यानी कि कह सकते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर प्रशासन की उस चीज पर ज्यादा फोकस बना हुआ है इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि जैसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो चुनौतियां बढ़ती चली जाती है। ठीक उसी तरह आज प्रशासन के सामने अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 गज की दूरी का पालन करवाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी अशोक जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी मौजूद है घाट में और स्नान के लिए भी वहां पर कई श्रद्धालु मौजूद है, तो महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है, चेंजिंग रूम बनाए गए हैं? अशोक जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सोनाली, में सुपहाराओं के सवाल हो रहा है। जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज हुआ है और वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो क्या उनके स्नान को लेकर के क्या कुछ चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं?
देखिए, महिलाओं के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो महिलाओं को जैसे अन्य घाटों पर जैसे आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, ठीक उन्हीं के बीच में महिलाएं भी स्नान कर रही हैं। लेकिन उसके लिए अलग से एक महिलाओं की जो पुलिस की टीम है वो अलग से एक तैनात की गई है। खुद यहाँ पर जो देहरादून में एसपी सिटी चेतन चौबे यहाँ पर रहकर भी इसकी कमान संभाल रहे हैं। सारे तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी जो उन्हें तैनात किया गया है ताकि जो महिलाओं को भी स्नान करने में किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। जी सोनाली। जी अशोक जी, जिस तरीके से कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ केसेस भी निकल कर सामने आ रहे हैं महाकुंभ के अंदर? अंदर जो महाकुंभ में श्रद्धालु हैं उनमें से कोई केसेस बाहर निकल कर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो श्रद्धालु हैं, जब हम कल की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो मैं आपको सोनाली एक बात बताना चाहूंगा। कल हम जूना अखाड़ा में मौजूद थे और जब जूना अखाड़ा में जो मौजूद डॉक्टर तैनात किया गया है, तब अखाड़ों में जो डॉक्टर की तैनाती की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु की या किसी संत की तबीयत खराब होती है तो उनका ऑन द स्पॉट रहकर ही उनका इलाज कराया जा सके। तो जब हमने डॉक्टर से जाना तो डॉक्टर का साफ तौर पर ये कहना था कि रोजाना तकरीबन ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको खांसी, बुखार, बदन दर्द, सिर में दर्द की परेशानियां हो रही हैं, तो उनका इलाज किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं जो यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं, खास तौर पर संतों के लिए अखाड़ों में जिन डॉक्टर को तैनात किया गया है, तो पूरी तरह से डॉक्टर्स भी वहां पर तैनात है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह, संतों से जब हमने जाना कि क्या आपको आराम, संतों ने भी इस बारे में बताया है कि डॉक्टर द्वारा जो भी तैयारियां यहाँ पर हैं, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी यहाँ पर तैयारियां हैं, हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। क्योंकि जो भी दवाइयां दी जा रही है और जो भी उनको प्रोटोकॉल एक बताया जाता है, जो प्रशिक्षण उनको लेने की बात की जाती है, उसका भी पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। जी अशोक जी, जिस तरीके से आज शाही स्नान, आज तीसरा शाही स्नान है और वहीं संत भी डुबकी लगा रहे हैं गंगा पर, लेकिन क्या कुछ व्यवस्थाएं और भी उनको दी जा रही है? जिस तरीके से कोरोना है, कुछ देखने को मिल रहा है, बुजुर्ग संत भी मौजूद है, उनको लेकर के कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको स्नान, शाही स्नान के बाद? देखिए, यहाँ पर जिस तरह बुजुर्ग संतों की अगर आप बात करें तो ज्यादातर जैसे कि आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अब जब वो स्नान के लिए आगे आते हैं तो खुद जितनी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी की जो टीमें हैं, बीएसएफ की जो टीमें तैनात है, वो खुद आकर उन्हें माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगवाते हैं, बीच में लेकर आते हैं और उनको ताकि किसी भी तरह की स्नान करने में कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसको लेकर पूरी प्रोटेक्शन के साथ उनको आगे लाया जाता है ताकि वो सफलतापूर्वक माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो जिसके चलते कह सकते हैं उनके लिए एक खास तौर पर ये बात कल भी प्रशासन द्वारा कही गई थी कि विशेष तौर पर इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि जो बुजुर्ग संत हैं उनको परेशानी ना हो। क्योंकि देखा गया है कि बुजुर्ग जब स्नान करने के लिए आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चलने में दिक्कत आती है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को ये आदेश जारी किया गया था कि उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। जी अशोक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाकुंभ में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ चल रहा है? स्वास्थ्य विभाग को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इन श्रद्धालुओं को लेकर के? क्योंकि जितनी भीड़ दिख रही है उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग में भी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। 150 बेड का जैसे अस्पताल भी यहाँ पर बनाया गया है। तो एक और जो उसके अलावा अब बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो जितने भी श्रद्धालु जो बाहर से आए हैं, देशों से आए हैं, हमने उनसे जब बात करी तो सबका कहना है कि कोविड के साए में जिस तरह से इस बार का महाकुंभ पड़ा है, तो सभी के सभी का ये बात कहना है कि हम RT-PCR की जांच करा के आए हैं, कोविड की जांच करा के आए हैं और तभी हम आए हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, जिस तरह से उनके जो फीडबैक आए, जो रिव्यूज उन्हें अभी तक हमें मिल रहे हैं, वो काफी सकारात्मक अब तक मिले हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि जब भी इस दौरान, क्योंकि ऐसा देखा गया है कुछ नवरात्रे भी चल रहे हैं तो कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत भी खराब हुई तो उसको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान में रखी गई है क्योंकि एक तरफ नवरात्रे भी चल रहे हैं, कुछ श्रद्धालुओं ने व्रत भी रखा हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको समय रहते ही उनको इलाज भी मुहैया कराया गया। जी
जी अशोक जी, जिस तरीके से दूर दराज से भक्त श्रद्धालु मौजूद हो रहे हैं, तो क्या कुछ चेकिंग व्यवस्था भी चल रही है? कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, चेकिंग को लेकर के भी क्या कुछ सवाल उठते हैं? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर के, चेकिंग में कोई दिक्कत है? चेकिंग हो रही है उनकी, कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं क्या वहां पर? यहाँ पर अगर हम बात करें हर की पौड़ी की, तो हर की पौड़ी पर जगह जगह पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं, जहाँ पर कोरोना टेस्ट के लिए निःशुल्क जांच कराई जा रही है। जिसको भी थोड़े से भी तबियत किसी भी की खराब होती है, तो वो यहाँ पर आकर अपनी निःशुल्क जांच करा सकता है। बात की जाए जिस तरह से लगातार जो टेस्ट की प्रक्रिया है बहुत तेज हो चली है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो आंकड़ा ये है कि एक जो बैकलॉग का जो डेटा है, रेलवे से बात की जाए, आप बता दूं मैं आपको, जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पे, बॉर्डर सीमाओं पर जो उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, हरिद्वार में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी जांच की जा रही है, जिसके चलते जो बड़ी संख्या में एक बैकलॉग डेटा बढ़ता चला जा रहा है। बैकलॉग डेटा इकट्ठा होने की वजह से उसमें से 2 से 3% आंकलन में ये निकल कर आया है कि वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिसके चलते आज हमारा जो डेटा है वो 21,000 के आसपास हो चुका है। यानी कि 2 से 3% जब हम अगर इसका आंकलन करते हैं, तो वो 15 से 2,000 के आसपास रोजाना के मरीज आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, और आज जिस तरह से तमाम अखाड़े के जो संत है वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन नियमों का पालन करवाने में कितना सफल साबित होता है। क्योंकि कल मुख्य स्नान भी हुआ, मुख्य स्नान में तकरीबन 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जिसके चलते उनकी भी जांच हुई है। और जो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर कोई को जब उनका जांच हुई है, अभी उनकी रिपोर्ट आने भी बाकी है। यह बात देखने वाली बात होगी कि तो डेटा अब सामने आया है, और अब जो आने वाला डेटा है, कितना बैकलॉग का डेटा हमारे पास खड़ा हो पाता है, और इसमें कितने की संख्या में संक्रमित पाए जाते हैं। जी अशोक जी, श्रद्धालुओं की तरफ से क्या कुछ कहना आ रहा है? जिस तरीके से कोरोना काल में वो हरिद्वार में मौजूद है, व्यवस्थाओं को लेकर के श्रद्धालुओं का क्या कहना आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, श्रद्धालुओं से जिन जिन से हमने बात करी है, जैसे ही उनका शाही स्नान पूरा होता है, तो हमने खुद अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर से बात करी, और सभी का एक कहना है कि प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा और सीएम सरकार द्वारा जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, वो काफी ऐतिहासिक बताए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोविड है, इनके बीच में ये इस बार महाकुंभ पड़ा है, उसको लेकर 1 महीने की अवधि कोविड रहेगा। अशोक जी, जिस तरीके से हमने 12 अप्रैल को शाही स्नान जो हुआ था, उसमें हमने देखा था कि भीड़ लगातार मौजूद थी और सारी धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिली थी। जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का किसी ने कोई पालन नहीं किया था, वहीं अब भी हम यही नज़ारा देख रहे हैं लगातार कि कहा तो जा रहा है कि पुलिस प्रशासन सतर्क है, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोरोना गाइडलाइंस के कोई भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, अशोक जी की आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हरिद्वार का शाही स्नान है, तीसरा शाही स्नान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं हरिद्वार से। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीरों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ का आगाज में यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से लाइव। आप देख सकते हैं कोरोना काल में भी आस्था भारी पड़ गया है कोरोना पर। श्रद्धालु मौजूद है, कई श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से शाही स्नान का आगाज किया जा रहा है। आज हरिद्वार में महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है, वहीं भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है।
हम आपको दिखा रहे थे महाकुंभ में, जहां आज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।